जो सारे ऑप्शंस मैंने दिए थे वो लेकर आया। गुड, ग्रेट। अरे रास्ते में किसने रखा है? हटाओ इसे यहाँ से क्विकली। जी मिस्टर नायर, नहीं आपको तो बिल्कुल आना ही पड़ेगा। हाँ, और आशीष जी प्रोजेक्ट मैनेजर, उनको भी साथ में लेकर आइएगा प्लीज। जी जी, मैं मैम से आपकी बात करवा दूंगा। जी थैंक यू। क्या चल रहा है वहाँ पे? अभी तक लाइट क्यों? आंटी जी आपको तो खास करके आना ही आना है, आपको तो बुलाया ही इसलिए। वो क्या है ना, मेरे तो बहुत से काम है। अब कर्ल्स कराने जाना है जी पार्लर मुझे। मम्मी जी चाय। ओहो, तुम लोग तो मेरा हिसाब ही गड़बड़ करवा देते हो। मम्मी जी सब कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ विक्की, पुत्र जरा देख, जरा ये किसका बिल है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। ओहो माँ, वैसे भी आपको कुछ समझ में नहीं आता। क्या बोला? कुछ नहीं माँ, बस हाँ देखो जी, खाने की तैयारी बिल्कुल अच्छी तरह से होनी चाहिए, एकदम फर्स्ट क्लास खाना होना चाहिए। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये काम मैं पहले भी कर चुका हूँ। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हुई तो मैं 1 रुपये भी देने वाला नहीं हूँ, ध्यान रखना, ठीक है ना। और वो उसको बोल देना थोड़ा घी और मक्खन वगैरह अच्छे से लगा के, क्योंकि हमारे वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं, सारा उनको संभालना पड़ेगा अच्छे से। हाँ, एंट्रेंस पे तुम ही रहना और आइटम्स जैसे ही आ जाए मुझे इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, मैंने आपको इन्फॉर्म कर। अरे निवेदिता जी, सॉरी रॉन्ग विद यू? सॉरी, मैं सोच रही थी वो किट्टी पार्टी वाली सोनिया जी को बुला लूं। उसके पति की ना 4 फैक्ट्री हैं। हाँ बुला लो। है ना? और साथ वाली आंटी को बुलाऊं या नहीं बुलाऊं? मैंने तुम्हें गेस्ट लिस्ट दी है ना श्वेता। हर बार पूछोगे मुझसे किसे बुलाना है किसे नहीं बुलाना। यू नो हाउ इरिटेटिंग दैट इज। आपने दी तो थी ना। वो एक्चुअली क्या हुआ ना, मेरे हाथ से गिर गई, वो पप्पी बाबा ने फाड़ दी। मैंने रोका था उसको बहुत। तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता है। अब क्या करूं, मैं तुम्हारे साथ काम पर लग जाऊं? और कोई काम नहीं है ना मेरे पास। गो ऑन, हैंडल इट ऑन योर ओन। निवेदिता जी, मुझे सारे घर में तो फूल लग गए, पर 2 एक कमरे बच गए। तुझे क्या करना जी, फूल तो कम पड़ गए अब। और ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ जी, हाँ इसका एक सिंपल सोल्यूशन है। जी बताओ। नौकर को कहिए जाकर और फूल ले आए। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं, जाइए। हाँ जी, मैं नौकर को दूंगी। निवेदिता जी, वो कहने सारी तैयारियां बहुत अच्छे से हो गई हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना तो भूल ही गया। वो मैं ये पूछना चाहता था आपसे कि जी खाने में कितने आइटम्स रखवानी है और स्वीट डिश में क्या क्या मंगवाऊं? रसगुल्ले? नहीं, इतना सारा काम आप मत कीजिए, मैं सब कुछ कर देती हूँ। मैं खाना भी बना दूंगी, आप सिर्फ सोफे पर बैठकर आराम कीजिए। इससे अच्छा तो मैंने किसी प्रोफेशनल को हायर किया था। रिलैक्स मिस्टर, रिलैक्स। आप प्लीज चिंता मत कीजिए, मैं एक काम करता हूँ, ये सब कुछ मैं खुद करवाता हूँ। नहीं रवि, आज के दिन तो सब कुछ मुझे हैंडल करने दो। तो क्या है ना, जब तक सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक नहीं हो जाता मुझे चैन नहीं मिलेगा। और कल तुम देखना मैं कितनी रिलैक्स और शांत नजर आऊंगी। सिर्फ आजाद की तो बात है। ओके। मम्मी जी आप ही बता दो जी, और किस किस को बुलाना है? मेरी तो लिस्ट भी गुम हो गई है। क्या हुआ मम्मी जी? आप तो घर में जब भी पार्टी होती है बड़ी खुश होती है, आज क्यों कुछ बुझी है? श्वेता, इस पार्टी में ना इतना बड़ा वाला बम फूटने वाला है, तो तुझे पता चलेगा ना तो तेरे चेहरे से भी सारी खुशी उड़ जानी है। बम फटेगा? ना मम्मी जी, पटाखे फटेंगे तो इसमें बुराई क्या है? पार्टी में तो और रौनक हो जानी है पटाखों से। श्वेता, वो वाला बम नहीं, वो मर्डर वाला बम। निवेदिता ने अंबिका को मारने का प्लान बनाया है। कैसे? पता चल जाना है तुझे भी। श्वेता, मेरा तो दिमाग ना सोच सोच के सुन्न हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं करूं। देख श्वेता, तू अपनी है ना, इसलिए तुझे बता दिया, तो उसके सामने जाके मुंह मत खोल देना। ले, मुझे पागल कुत्ते ने काटा जो मैं ये सब बोलूंगी। पर लेकिन इतना सब कुछ बता दिया तो ये भी तो बता दीजिए कि प्लान क्या है। अब अगर जेल में जाना है तो पता तो लगे जुर्म क्या है। चलो अब जो भी होगा तो मिलके भुगतेंगे। हाँ, बात तो ये भी सही है। देख भाई, तो किसी को बताना मत। हाँ, ये अचानक इन लोगों ने पार्टी कैसे ऑर्गेनाइज कर लिया आज? पर हमें इनविटेशन ये रवि ने भेजा या निवेदिता ने, या फिर दोनों ने मिलकर डिसाइड किया? मगर क्यों? उन दोनों का मकसद क्या है हमें इनवाइट करने के पीछे? और रवि वो क्यों चाहेगा कि हम इस पार्टी में आए? आखिर वो दोनों साबित क्या करना चाहते हैं? कोई ना कोई तो बात जरूर है। ये किसका फोन है? वेदिता लूथरा।
कैसी हैं आप? जी मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? वो क्या है ना, आप इतनी सक्सेसफुल बिजनेस वुमन हैं, काफी बिजी रहती होंगी। मेरा इनविटेशन कार्ड तो मिला होगा ना आपको? मैं चाहती हूँ आप अपने वेरी वेरी बिजी स्केड्यूल से वक्त निकाल कर मेरी ये पार्टी जरूर अटेंड करें, इसलिए मैंने आपको पर्सनली इनवाइट किया है। आप नहीं आएंगी तो मेरी पार्टी अधूरी रह जाएगी। आपके बिना रंग कैसे जमेगा? तो प्लीज, आप तो जानती ही हैं आप कितनी स्पेशल है मेरे लिए। आप नहीं आएंगी तो ये पार्टी बेकार हो जाएगी। आप आएंगी ना? ऑफ कोर्स मिस लूथरा। अब आपकी इस पार्टी को तो मैं किसी भी कीमत पर मिस नहीं कर सकती। वैसे भी आपकी कंपनी की एनिवर्सरी पार्टी है तो आई एम श्योर बहुत सारे पर्सनल और प्रोफेशनल अनाउंसमेंट्स भी होंगे। और अभी तक तो हम बिजनेस पार्टनर्स हैं ना, तो सबसे पहला हक तो मेरा ही बनता है आपके सारे प्लान्स जानने का। नहीं? ओह नो 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 अंबिका जी, प्रोफेशनल बातों का हेडेक आप मत लीजिए। वो सारी बातें मैं आपकी माँ के साथ शेयर कर लूंगी। आपका और मेरा हिसाब किताब तो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल रहेगा, खासकर कल के बाद जब आपकी और मेरी जान खतरे में थी। मामला कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो गया। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अब हम दोनों के बीच में जो भी होगा पर्सनल लेवल पर ही होगा। और आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं लेट नहीं होंगी। आपकी इस पार्टी में मैं ठीक 8 बजे पहुंच जाऊंगी। सी यू। क्या मतलब था इस फोन कॉल का? कुछ तो चल रहा है उसके दिमाग में, आई एम श्योर। मैं तुम्हारा वेट करूंगी अंबिका। आखिर ये पार्टी तुम्हारे लिए ही तो दी है। इसका मतलब आज अंबिका पार्टी में जरूर आएगी और उसके जरिए मैं अपनी देविका से भी मिल लूंगा। कितना खुश हो रहा है रवि अंबिका के आने की बात सुनकर। बस रवि, बहुत हो गया। आज मैं ऐसा कुछ करूंगी कि ये रात अंबिका की जिंदगी की आखिरी रात होगी। वो खत्म हो जाएगी तो तुम्हारे दिल से ये देविका की तड़प भी खत्म हो जाएगी। और उसके बाद सिर्फ मैं और तुम, फिर कभी कोई हमारे बीच नहीं आएगा, कभी नहीं। क्या बात है रवि, तुम्हारे चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कुराहट, जैसे कोई बहुत बड़ी खुशी मिल गई हो तुम्हें। मुस्कुरा तो आप भी रही हैं मिस लूथरा, जैसे किसी परेशानी का सलूशन मिल गया। क्या मैं आपकी मुस्कुराहट की वजह जान सकता हूँ? मेरी तो हर मुस्कुराहट की वजह सिर्फ और सिर्फ तुमसे जुड़ी हुई होती है रवि, लेकिन तुम्हारी मुस्कुराहट की वजह को लेकर मुझे जरा सा शक हो रहा है। शक? वो किस लिए? मेरा मतलब है कि मैं तो इस बात से खुश हूँ कि आपने जानकी देवी और अंबिका रायचंद को पार्टी में बुलाकर बहुत अच्छा काम किया है। रायचंद और हमारे बीच में इतनी बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अगर उसे ठीक नहीं किया गया तो हमारी कंपनी के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये आप भी जानती हैं। वैसे आपने उन्हें इन्वाइट करके बहुत अच्छा काम किया है। इसका मतलब यही निकलता है कि आपने अपनी तरफ से उनके लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया। काफी अच्छी पॉजिटिव सोच है आपकी। और आप चिंता मत कीजिए, इस पार्टी का पूरा ख्याल मैं रखूंगा। मैं अरेंजमेंट करूंगा सारे। मैं चल के पार्टी की तैयारी करता हूँ। काश कि जो कुछ भी तुमने कहा वो सच होता रवि। काश कि तुम्हारी खुशी की वजह यही होती कि हमारी बिजनेस प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये तुम्हारी खुशी की वजह नहीं है। एक बार फिर तुमने मुझसे अपने दिल की बात छुपाई है रवि। तुम खुश सिर्फ इसलिए हो क्योंकि अंबिका इस पार्टी में आ रही है। और तुम्हारा ये हाल देखकर मुझे यकीन हो गया है कि जो भी डिसीजन मैंने अंबिका को लेकर लिया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि तुम तो बाज आओगे नहीं, अंबिका में ही देविका को ढूंढते रहोगे। इसलिए हमारी इस बिजनेस पार्टनर का हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से दूर हो जाना बहुत जरूरी हो गया है, ताकि तुम्हारी ये उम्मीद भी टूट जाए। उसके बाद तुम मेरे बारे में सोचोगे और मेरे और भी करीब आ जाओगे। Really sorry, Miss रायचंद। Really sorry। ठीक है, बता दीजिएगा। माँ, चलो, ओके बाय। बोलो बेटा। वो निवेदिता का फोन आया था अभी मुझे पार्टी के लिए इनवाइट करने के लिए। निवेदिता का? उसने इनविटेशन कार्ड तो भेज दिया था, फिर क्या बोल रही? वही तो
उसने इनविटेशन कार्ड भेज दिया, उसके बाद भी मुझे फ़ोन किया पर्सनली इनवाइट करने के लिए, और बहुत ही अजीब अजीब सी बातें कर रही थी। कह रही थी कि अगर मैं पार्टी में नहीं आई तो उसकी पार्टी अधूरी रह जाएगी। इनडायरेक्टली मुझसे रिक्वेस्ट करी थी पार्टी में आने के लिए, और कह रही थी कि पर्सनल लेवल पर मुझसे डील करना चाहती है। मेरे कुछ समझ नहीं आया। एक मिनट बेटा, तुम दोनों के बीच में पूरी बातचीत क्या हुई मुझे अच्छे से बताओ। हाँ, मैं तैयार हो रही थी तब उसका फ़ोन आया। बस यही सब कह रही थी, तो मैंने भी उससे कह दिया कि मैं डेफिनेटली आऊंगी। माँ, क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों लग रही हो? मुझे तो लगता है कि निवेदिता लूथरा ने बहुत बड़ी गलती कर दी हमें इस पार्टी में बुलाकर, या फिर उसे ज्यादा ही शौक है अपनी इंसल्ट करवाने का। नहीं बेटा, ये बात इतनी सिंपल नहीं है। जरा सोचो कि वो शातिर औरत अच्छी तरह से जानती है कि अगर हम पार्टी में जाएंगे तो उसे नीचा दिखाएंगे, फिर भी वो डेस्परेट है कि हम ये पार्टी अटेंड करें। इसका मतलब उसने कोई ना कोई जरूर प्लान सोच रखा है। हम इसे इतना लाइटली नहीं ले सकते बेटा। माँ, मुझे लगता है कि इस बार हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो जो बुरा कर सकती थी कर चुकी है, अब हमारी बारी है। अब जो करेंगे हम करेंगे। नहीं बेटा, हम इतने श्योर भी नहीं हो सकते कि वो कुछ नहीं करेगी। वो जरूर कुछ ना कुछ करेगी। हमें एकदम से चौकन्ना रहना होगा, और खास करके तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। और वैसे भी अब आप भी मेरे साथ हैं, आपका प्यार भी मेरे साथ है, और आशीर्वाद भी। अब मैं बहुत स्ट्रांग बन गई हूँ। इतनी आसानी से अब कोई मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। हाँ, मुझे लगता है कि निवेदिता लूथरा अपने इन्वेस्टर्स के सामने अपनी रेपुटेशन ठीक करना चाहती है। उसकी पार्टी है, उसने कई इन्वेस्टर्स को वहां बुलाया होगा, रवि भी वहां होगा। उन सबके सामने शायद वो ये प्रूव करना चाहती है कि वो मुझसे कहीं बेहतर बिजनेस वुमेन है। अगर ऐसी बात है ना बेटा, तो उसकी चाल का जवाब मेरे पास है। क्या? यही कि देविका उसे इतना डरा देगी कि उसकी जान निकल जाएगी। वैसे मैं खुद सोच रही थी कि एक पार्टी दूं जिसमें निवेदिता को बुलाती, और कुछ ऐसा होता कि उसे यकीन हो जाता कि तुम अंबिका हो, देविका का भूत नहीं, और वो ये मान लेती कि देविका का भूत ही उसका पीछा कर रहा है। चलो, इस पार्टी में हमें वो मौका मिल जाएगा, लेकिन बेटा हमें निवेदिता पर अपनी पकड़ कसकर रखनी होगी। आज रात को ही कुछ करना होगा। मैं कुछ समझी नहीं। मैं उसकी पार्टी में अंबिका रायचंद बनकर जा रही हूँ, तो फिर देविका बनकर उसको कैसे डरा पाऊंगी? क्योंकि मैं तो उसके सामने होंगी ना अंबिका बनकर। तुम्हें कुछ नहीं करना होगा बेटा। जो कुछ भी करेगी देविका करेगी। देविका करेगी? मतलब ये कि कोई और देविका बनकर उसे डराएगी। एक तरफ उसके सामने देविका होगी, और दूसरी तरफ पार्टी में अंबिका मौजूद होगी। फिर तो निवेदिता को मानना पड़ेगा कि अंबिका और देविका दोनों अलग अलग हैं। आज की पार्टी निवेदिता लूथरा की जिंदगी की सबसे भयानक पार्टी होगी। आज मैं उसकी सारी अकड़ तोड़ कर रख दूंगी। केटर साहब, सब कुछ ठीक है? यस सर, सब कुछ एकदम बढ़िया है। खाना, स्नैक्स, स्टार्टर्स सब कुछ रेडी है। आप किसी बात की चिंता मत करो सर। दैट्स नाइस। एक काम करो, वापस जाके चेक करो। ओके, थैंक यू। थैंक यू। क्या बात है भाई? काफी देर से देख रहा हूँ इस पार्टी को लेकर काफी परेशान है तू। हर चीज पे इतनी बारीकी से ध्यान दे रहा है जैसे कि ये पार्टी तेरे लिए खास हो। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि हमारी कंपनी की एनुअल पार्टी है और बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, तो मेरा फर्ज बनता है ना कि सबको चेक करता रहूं, राइट? अच्छा, सच में? सच में ये सब तू सिर्फ इसलिए कर रहा है कि इस पार्टी में कुछ बूढ़े खूसट लोग आ रहे हैं, या कोई खास वजह? क्या मतलब भैया, मैं समझा नहीं। अरे मेरे प्यारे भाई, मेरा मतलब तो तू खुद भी बहुत अच्छी तरह से जानता है, मगर फिर भी अगर तू मेरे मुंह से सुनना चाहता है तो बात यह है कि मैंने सुना इस पार्टी में अंबिका अपनी माँ के साथ आ रही है। हाँ तो भैया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आई एम श्योर उन्हें भी इनवाइट किया होगा। हमारी कंपनी में पैसे लगाए हैं तो उनका भी हक बनता है ना। सिर्फ पैसा लगाया है यही बात है या कोई और वजह? ये क्या सवाल हुआ भैया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कहना क्या चाहते हैं?
मेरा छोटा भाई है तू। तेरे चेहरे की मुस्कुराहट देख के ना तेरे दिल का हाल जान लेता हूँ मैं। जानता हूँ काफी दर्द से गुजरा है तू, मगर फिर भी मेरी तुझसे एक हाथ जोड़कर विनती है, सिर्फ इस बात का ध्यान रखना कि इस पार्टी में जो आ रही है वो अंबिका है, देविका नहीं है। भैया आपसे क्या छुपाऊं मैं? भैया मैं जानता हूं कि वो अंबिका रायचंद है, देविका नहीं। लेकिन भैया उसका चेहरा, उसकी मुस्कुराहट, उसकी आंखें हूबहू मेरी देविका जैसी हैं। भैया वो जब भी मेरे सामने आती है पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। कुछ देर के लिए सही, लेकिन भैया अपने आप को मैं जिंदा फील करता हूँ, खुश रहता हूँ भैया। फिर चाहे वो खुशी झूठी क्यों ना हो। आई एम श्योर भैया आपके लिए इतना काफी है। हाँ मेरे भाई, मेरे लिए तेरी खुशी बहुत मायने रखती है, मगर सवाल यह है कि जिससे तू खुशी की उम्मीद ढूंढ रहा है वो सच में तुझे खुशी देगी या तेरे दर्द को और बढ़ा देगी? भैया अगर आपके पास दो ऑप्शन है, एक कड़वी सच्चाई और एक मीठा झूठ, आप बताओ मुझे आप क्या चूज करेंगे? शायद मैं मीठे झूठ को चुनूं यार, लेकिन झूठ तो झूठ रहता है ना, ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। भैया ये 2-4 पल की जो खुशी है मेरे लिए काफी है। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि देविका के जाने के बाद मैं बिल्कुल टूट गया था, दूसरों के लिए जी रहा था, अपने परिवार के लिए, मिस लूथरा के लिए, जिन्होंने हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन भैया जब से अंबिका मेरी लाइफ में आई है ना, फिर से ये दिल जीना चाहता है, खुश रहना चाहता है, जिंदगी के हर पल को जीना चाहता है, हर पल को महसूस करना चाहता है। आप ही बताइए क्या मैं गलत कर रहा हूँ? नहीं, अगर ये बात है ना तो इस पार्टी को अच्छे से एंजॉय कर। अरे मैं तुझे ज्ञान तो जरूर देने आया था, लेकिन तेरी खुशी देखकर मैं भी खुश हो जाता हूँ भाई। थैंक्स सो मच साकेत, रियली थैंक यू वेरी मच। शहर से बाहर हो फिर भी इतनी मदद कर दी तुमने मेरी। अब तुम देखना साकेत, मैं कैसे उस अंबिका को हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करती हूँ। हाँ मैं वही हूँ जहाँ तुमने बताया था, उसी एरिया में बैठी हूँ, तुम्हारे आदमी का वेट कर रही हूँ। बस अभी पहुँचता ही होगा आई गेस। साकिब मुझे लगता है तुम्हारा आदमी आ गया। ठीक है मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। एंड थैंक्स वंस अगेन। तुम्हें साकिब ने मिस्टर सूरज साहू नाम तो सुना ही होगा। हरियाणा में एक लौता बंदा हूँ अपने तोड़ का। हाँ साकिब ने बताया था, उसी ने भेजा है ना तुम्हें? मैं आता अपने दम पर हूँ और जाता भी अपने दम पर हूँ। देखो जो काम तुम्हें करना है वो बहुत ही संभल कर करना होगा, बिकॉज काम क्या है वो बताओ, काम कैसे करना है वो नहीं। साकिब सर ने मेरे पिछले रिकॉर्ड्स के बारे में बताया होगा। हाँ बताया था, उसने कहा था मुझसे कि तुम अपने काम में किसी भी तरह की दखल अंदाजी पसंद नहीं करते, लेकिन पहले काम क्या करना है ये तो जान लो। एक लड़की है अंबिका रायचंद, कांटे की तरह चुभ रही है वो मुझे। उसने जो किया है मेरे साथ, उसने क्या किया है क्या नहीं किया है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। उससे आपका क्या रिलेशन है, उसे आप क्यों मारना चाहती है, ये फालतू की डिटेल्स मुझे नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ इतना पता है कि आपने उसे मारने के लिए मुझे पैसे दिए हैं और मुझे उसको ख़त्म करना है। बस आप पैसों का इंतज़ाम तैयार रखिए, मैं पार्टी में टाइम पर पहुंच जाऊंगा। बाकी आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन तुम क्या ऐसे आओगे पार्टी में? अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो? देखो अगर तुम पकड़े गए ना तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगी। आप मुझे छोटा मोटा गुंडा समझती हो? हाँ, जो गली कूचे में मिलता है। मेरी भी कुछ रैपो है। देखो जो तुम करने वाले हो ना वो मुझे साफ साफ बताओ। ये जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। काम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, यू अंडरस्टैंड दैट? जब मैं कह रहा हूँ कि आपका काम हो जाएगा तो हो जाएगा। जिस लड़की को मारना है उसकी तस्वीर दिखाती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने शिकार की तस्वीर नहीं देखता, मैं अपने शिकार को सूंघ लेता हूँ और उसे पार्टी में पहचान लूंगा। What? Are you serious? आप नहीं समझेंगी मैडम। मैं शिकार की खुशबू अपनी सांसों में भर लेता हूँ और उसके सांसों की डोर काट देता हूँ। Whatever. तुम्हें जो करना है करो, but make sure जो काम तुम्हें दिया है वो तुम पूरा कर लो। Anyway, that's all that matters. हो जाएगा।
राधिका हो या अंबिका, आज तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात होगी।